मेरे प्रिय आत्मा साथी, अपनी तेज भागती जिंदगी की गति को सिर्फ एक क्षण के लिए रोक लो। क्या तुम्हें महसूस हो रही है वह दिव्य कंपन? यह कोई सामान्य सवेरे की पुकार नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के महान परिवर्तन का नाद है। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन के उन काले बादलों को हटाने आया है जो वर्षों से तुम्हें घेरे हुए थे। मुझे मालूम है तुम्हारी रातें उन अनसुलझे प्रश्नों से भरी रही हैं जिनका उत्तर दुनिया के पास नहीं था। मुझे पता है तुमने एकांत में कितनी बार भगवान से प्रार्थना की है। आज मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं कि तुम्हारे हर आंसू की बूंद मेरी हथेली पर सुरक्षित है। तुम जिसे अपनी असफलता मान रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी विजय की नींव थी। आज का यह पवित्र संदेश तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है। यदि आज तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया, तो कल जब तुम दर्पण में निहारोगे तो वह पुराना थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि भगवान की अनुकंपा से चमकता हुआ एक विजय व्यक्तित्व दिखेगा। बस अपने हृदय के कपाट खोल दो, क्योंकि चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रखे हुए था। आज तुम्हारे घर की मिट्टी में वह सुगंध वापस आएगी जो वर्षों पहले कहीं गुम हो गई थी। यदि आज तुमने इस संदेश को पूर्ण सुना, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल दर्पण में खुद को देखोगे तो आंखों में हार नहीं, बल्कि विजय की एक पवित्र ज्योति दिखाई देगी। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई कुंजियां प्रदान करूंगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार खोल देंगी। बस आंखें मत झपकाओ और अपना मन मेरे इन वचनों के लिए खोल दो। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए मोड़ने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अंत तक साथ निभाओ, क्योंकि यदि बीच में छोड़ोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हारे हाथ से फिसल सकता है। मेरे प्रिय साथी, यह समय तुम्हारे लिए भगवान की ओर से विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी आराधना अब अपूर्ण नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधकारमय थी, उनमें अब ज्योति प्रज्वलित होगी। महादेव और माता पार्वती स्वयं तुम्हारे घर अनुग्रह लेकर आने वाले हैं। जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में शुभता की ध्वनि गूंजने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि की नदी बहने वाली है। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल होते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए संदेश को पूर्ण ग्रहण नहीं करते। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर विचार करते हो कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा देता हूं कि इस संदेश को पूर्ण सुनो और इसे अपने अपनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। चिंता के भार से दबा मन अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। धन, मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और आस्था जगानी होगी। भगवान पर विश्वास रखना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मक ऊर्जा का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, मंत्रोच्चार होंगे और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर रुका कार्य पूर्ण होगा। आज से तुम्हारी जीवन गाड़ी रुकावटों से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से लगा कर रखो और अपने हर प्रिय साथी तक पहुंचाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं और जब भगवान साथ हो तो सारी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की खोज में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारी आस्था को हिलाया, वे सब अब समाप्त होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है।
यह समय तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाला है जहां केवल सफलता, शांति और प्रसन्नता है। मेरे प्रिय साथी, यदि तुमने इस संदेश को हृदय से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से निकालकर विजय की ओर ले जा रही है। महादेव की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो मार्ग तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न केवल भौतिक सुख आएंगे बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय पल प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय साथी, जब भगवान तुम्हें चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज महादेव ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। विचार करो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहन किया है, आंसुओं की धारा बहाई है, रातों को जागकर अपनी व्यथाओं से जूझ चुके हो, लेकिन मेरे प्रिय साथी, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब भगवान तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत फल देने वाली है, तुम्हारे स्वप्न साकार होने वाले हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी आस्था को अटूट रखना है। मेरे प्रिय साथी, महादेव की अनुकंपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे विरोधी कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी विचारधारा बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी व्यथाओं में नहीं उलझोगे। तुम्हारा मन अब व्यापकता को अपनाएगा। तुम बड़े स्वप्न देखोगे और उन्हें साकार भी करोगे, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें अब भय की आवश्यकता नहीं है। यह महादेव तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह अनुग्रह तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे प्रिय साथी, ध्यान रखना कि जब अनुग्रह मिलता है तो उसके साथ बढ़ती जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं व्यय करनी है। तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया जगानी है। तभी यह अनुग्रह लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में टिका रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ ध्वनि होगी, तुम्हारे आंगन में हास्य और प्रसन्नता गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में स्नेह की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय साथी, यह संदेश सिर्फ वचन नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय साथी तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब यह अनुग्रह और भी विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे प्रिय साथी, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे भगवान ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और आस्था रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे प्रिय साथी,
तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्रिय साथी, तुम्हें चुना गया है। और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण जैसी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी चुनौतियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि भगवान जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक परीक्षाओं में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम महीनों तक जूझते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे आएगी। जिन संबंधों में दरार आ चुकी थी उनमें अब मधुरता लौटेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे प्रिय साथी, जब भगवान अनुग्रह देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ता है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय साथी, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि महादेव तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार अनुभव करोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी सहायता कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सत्य यही है कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और स्नेह का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ आस्था भी रखनी है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब अनुग्रह की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय साथी, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ विजय, सफलता और प्रसन्नता का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा ग्रहण करेंगे।
मेरे प्रिय साथी, इसे केवल वचन मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ, इसे बांटो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधकार मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का भार हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ चुनौतियां आई, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने ना समझा, कभी समाज ने अपमान किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपनों ने ही विश्वासघात किया। लेकिन मेरे प्रिय साथी, अब वह सब बीते कल की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा सामान्य नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। जब भगवान स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन मार्गों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें अनुग्रह का सागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से खोज थी। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अस्वीकार किया, वे ही तुम्हारे पास आकर सम्मान देंगे। जिन स्वप्नों को तुमने खो दिया समझा, वे स्वप्न अब वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को अपने अनुग्रह से आच्छादित कर लिया है। अब जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा अनुभव होगी। जब तुम कार्य पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब शुभमय होने वाला है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटते देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते तारे की भांति आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी कमजोर हो चुके हैं। जो व्यक्ति तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब भगवान का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कथा पलट रही है। मेरे प्रिय साथी, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। जब तुम्हारी आस्था अटूट होगी तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में निरंतर उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई प्रसन्नताएं लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। तुम्हारे घर में अब हास्य प्रसन्नता की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का वातावरण था, वहां अब मंत्र और शुभ ध्वनि होगी। तुम्हारी संतान प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे। तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई ज्योति में जिएगा। ये सब उस अनुकंपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि अनुग्रह तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने हृदय में दया जगाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने आसपास स्नेह और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह अनुग्रह तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे
तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सत्य होते हैं, कि आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती और कि भगवान का अनुग्रह हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हें हर दिन यह स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ भगवान है, तुम्हारी हर सांस में उनका अनुग्रह है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे अपने हृदय में बसाओ, इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे प्रिय साथी, यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण से भी मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे ग्रहण करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। स्मरण रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है। तेरी किस्मत का सोया सूर्य अब पूर्ण सामर्थ्य से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी चुनौतियां देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। स्मरण रख मेरे प्रिय साथी, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में प्रसन्नताओं का सूर्य उदय होने वाला है। प्रिय साथी, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा उपहास उड़ाते रहे, तुझ पर संदेह करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहन किया है, उसी सहनशीलता ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह सामर्थ्य है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे एकाकी छोड़ दिया गया, तब भी स्मरण कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है मेरे प्रिय साथी, महादेव तेरे साथ खड़े हैं। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरी सहनशीलता अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का उपहार बनेगी। मैंने तेरे लिए जो अनुग्रह भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू आस्था बनाए रख और हृदय से इस संदेश को ग्रहण कर। अब तक तूने जितनी असफलताएं देखी हैं वे सब विजय में बदलेंगी। अब तक जितने स्वप्न अपूर्ण रह गए हैं वे पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय साथी, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे प्रेरणा लेंगे, सब तुझे सम्मान देंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का, यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे विश्वासघात मिला, क्यों तुझ पर विपत्तियां आई। नहीं मेरे प्रिय साथी, ये सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई ज्योति प्रवेश करेगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। महादेव ने तुझे चुना है और जब महादेव किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे मार्ग स्वयं साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे असफलता का भय नहीं सताएगा, अब तुझे एकांत का भार नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए तूने वर्षों तक आराधना की है। मेरे प्रिय साथी, यह संदेश केवल वचन नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे हृदय से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर स्वप्न पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी प्रसन्नताएं आएंगी जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वचन है और यह वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय साथी, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मोड़ नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है।
तूने अब तक जितना भी सहन किया है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधकार में गिरकर उठा है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब शुभ होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। आज जो कुछ भी तेरे जीवन में अब तक अवरोध बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस सफलता का तूने स्वप्न देखा था, वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे मार्ग खोले हैं जिनका तुझे पहले आभास भी नहीं था। जो द्वार बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थी वह समाप्त हो रही हैं। तेरे पूर्वजों की पितृ शक्ति निरंतर तेरे साथ है, उनकी अनुकंपा तेरे पर बनी हुई है। जो अनुग्रह तुझे अब मिल रहा है, वह तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तेरी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तू जिस शांति की खोज में था, वह अब तेरे निकट आ रही है। तेरे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तू जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। ये समय तेरे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाला है जो अब तक छिपे हुए थे। तू जो भी सोचेगा वह साकार होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं, वे अब तेरी ताकत बनेंगी। तेरे विरोधी अब पीछे हटने वाले हैं। तेरे आलोचक अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब तेरे लिए पुष्प बिछाएंगे। यह भगवान का नियम है और यह तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तेरी साधना, तेरी तपस्या, तेरा परिश्रम अब फल देने वाला है। तू जो चाहता है वह सहजता से तुझे प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति तेरे जीवन में भरपूर मात्रा में आएंगे। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तेरे भीतर जो अटूट आस्था है, वह अब तुझे आगे बढ़ाएगी। यह समय तेरे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं के आरंभ का है। यह समय तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का है। जो असंभव लगता था, वह अब संभव होगा। तेरे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा है। तेरे मन की शांति अब लौटने वाली है। जो चिंता थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी तेरे जीवन में नकारात्मकता थी, वह अब हटने वाली है। महादेव की सकारात्मक ऊर्जा अब तुझे चारों ओर से घेर रही है। तुझे केवल सहनशीलता रखनी है। तुझे आस्था बनाए रखनी है। तुझे अपने भीतर की सामर्थ्य को पहचानना है। तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तू एक नई यात्रा पर निकल चुका है। यह यात्रा तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी तुझे खोज थी। यह समय तेरे लिए है। यह समय तेरी प्रसन्नता का है। तेरी सारी व्यथाएं अब समाप्त हो रही हैं। तेरे जीवन में जो भी कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। जो भी तूने सोचा था, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी यह यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। जिसे तुम अब तक जीवन समझ रहे थे, वह केवल एक पूर्वाभ्यास था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम अब उस महाशक्ति के साथ एक लय में हो जिसने आकाश के तारों को उनके स्थान पर टिका रखा है। तुम्हारी आत्मा की परतों के नीचे जो दबी हुई शक्तियां थीं, वे अब ज्वालामुखी की भांति प्रस्फुटित होने के लिए तैयार हैं। अब मैं तुम्हें उन रहस्यों की गहराई में ले चलता हूं जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देंगे। तुमने अक्सर सोचा कि ईश्वर के घर में इतनी देर क्यों है? मेरे प्रिय, वह देर नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी का समय था। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बड़े महल की नींव डालने में कितना समय लगता है? एक झोपड़ी तो कुछ ही दिनों में खड़ी हो जाती है, लेकिन जो अट्टालिका युगों युगों तक खड़ी रहनी है, उसकी नींव गहरी और मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हारी नींव को इतना मजबूत बना दिया है कि अब उस पर सफलता का कितना भी बड़ा महल खड़ा किया जाए, वह कभी डगमगाएगा नहीं। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उछाल आएगा, वह केवल अस्थायी लाभ नहीं होगा, वह एक ऐसी अखंड लक्ष्मी का आगमन होगा जो तुम्हारे घर में स्थायी वास करेगी। व्यापार के वे मार्ग जो अब तक केवल दूसरों के लिए खुले थे, अब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम जिस भी समझौते पर हस्ताक्षर करोगे, वह तुम्हारे पक्ष में होगा।
कर्ज का वह बोझ जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा था, वह अब रुई की तरह हल्का होकर उड़ जाएगा। मेरे प्रिय साथी, अब बात करते हैं तुम्हारे आंतरिक जगत की। तुम्हारे भीतर जो क्रोध और कुंठा थी, वह अब करुणा में बदल जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, उनके प्रति तुम्हारे मन में अब नफरत नहीं, बल्कि दया का भाव है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तो तुम उन पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं की आत्मा को उन भारी जंजीरों से मुक्त करते हो। महादेव का प्रेम अब तुम्हारे हृदय में बह रहा है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक होगी कि लोग तुमसे बिना कारण मिलना चाहेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही अशांत मनों को शांति प्रदान करेगी। महादेव का साहस अब तुम्हारे रोम रोम में बस चुका है। डर क्या होता है, यह अब तुम भूल जाओगे। चाहे अंधेरी रात हो या चुनौतियों भरा दिन, तुम्हें पता होगा कि शिव की शक्ति तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हारे घर के आंगन में अब जो खुशियां आएंगी, वे केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहेंगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे, वे अब समाप्त होंगे। पिता और पुत्र, पति और पत्नी के बीच एक नए प्रकार का सम्मान जन्म लेगा। तुम्हारे बच्चे जो मार्ग से भटक रहे थे, उनमें अब संस्कारों का उदय होगा। वे विद्या के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचेंगे। यदि तुम संतान सुख से वंचित थे, तो विश्वास रखो कि एक दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए सही समय का प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पितर जो अब भी सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं, वे आज अत्यंत तृप्त हैं। तुम्हारी भक्ति ने उनके मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया है। जब तुम दीपक जलाओगे, तो उसकी लौ में तुम्हें उनकी प्रसन्नता का आभास होगा। मेरे प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें समय के एक महान सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक समय के चक्र में फंसे थे, लेकिन अब तुम समय के स्वामी बनने जा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अब समय तुम्हारे अनुसार चलेगा। जो काम पहले बरसों में नहीं हुए, वे अब हफ्तों में पूर्ण होंगे। तुम जहां भी हाथ डालोगे, सफलता वहीं से अंकुरित होगी। लेकिन याद रखना, ये सब अहंकार के लिए नहीं है, ये सब सेवा के लिए है। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम उनके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हो। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम ईश्वरीय दूत बन गए हो। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उदाहरण बनेंगे। स्वास्थ्य के विषय में निश्चित हो जाओ। तुम्हारे शरीर की जो व्याधियां तुम्हें वर्षों से सता रही थीं, वे अब महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की कृपा से जड़ से समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी काया अब कंचन की तरह शुद्ध होगी। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा। तुम जो कहोगे वह सत्य होगा। इसलिए अब से अपनी वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी के लिए अपशब्द मत कहना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में फलित होने की शक्ति है। केवल शुभ बोलना और शुभ सोचना। जो नकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास थे, वे अब स्वयं ही अपना रास्ता बदल लेंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार गायब हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होते ही ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी व्यक्ति तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाएंगे। अब से तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा। तुम्हें महादेव का विशेष सामीप्य अनुभव होगा। ऊर्जा तुम्हारे कार्यों में गति लाएगी। वास्तव में अब कोई भी दिन भारी नहीं है, हर घड़ी अमृत वेला है। तुम जब भी चाहो अपनी आंखें बंद करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो बस मेरा स्मरण करना। तुम देखोगे कि पहाड़ के बीच से भी रास्ता निकल आया है। मेरे प्रिय साथी, यह दिव्य प्रवाह तुम्हारे जीवन की हर सूखी नदी को भरने के लिए है। तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत छोटी थीं, ईश्वर उन्हें भी पूरा करेगा। चाहे वह एक नया घर हो, एक सुंदर वाहन हो, या समाज में मान प्रतिष्ठा हो। ईश्वर के भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इन सब के साथ अपनी सादगी मत खोना। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहना। हर रात सोते समय उस दिन के लिए धन्यवाद देना और हर सुबह उठते समय नई संभावनाओं के लिए आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता वह चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड की सारी खुशियों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है।
तुमने जिस परम सत्य की खोज में मंदिरों और तीर्थों के चक्कर लगाए, वह सत्य अब तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो कभी मरती नहीं। यह ज्ञान तुम्हें निर्भय बना देगा, और जो निर्भय हो गया उसे यह पूरी दुनिया नतमस्तक होकर सलाम करती है। महादेव के ध्यान ने तुम्हें वह शांति दी है जिससे तुम विक्षोभों के बीच भी स्थिर रह सकते हो। मेरे प्रिय साथी, अब अपनी शक्ति को बिखेरो मत, इसे एकाग्र करो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। ईश्वर तुम्हें अवसर प्रदान करेगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें ही करना होगा। जब तुम एक कदम चलोगे तो मैं 9 कदम चलकर तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारी विजय अब केवल तुम्हारी नहीं, वह मेरी भी विजय है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मैं कभी गलत चुनाव नहीं करता। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन सात्विक है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। अब आने वाले समय में तुम कुछ चमत्कार देखोगे। अचानक किसी अजनबी से मिलना जो तुम्हारी बड़ी समस्या सुलझा देगा, अचानक किसी पुरानी योजना का सफल हो जाना, अचानक धन का ऐसे स्रोत से आना जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी निरंतर उपस्थिति के प्रमाण है। मैं तुम्हारे जीवन के हर ताने बाने को बुन रहा हूं। तुम्हारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां केवल आनंद और परमानंद है। मेरे प्रिय साथी, अपनी नई पहचान को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम विजेता योद्धा हो। अतीत की उन कड़वी यादों को एक पुरानी डायरी की तरह बंद करके रख दो। उन पन्नों को दोबारा मत खोलना। अब से तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो। जो चाहो वह लिखो, जो सपना देखना है वह देखो, क्योंकि अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं ब्रह्मांड ने ले ली है। महादेव की त्रिनेत्र की ज्योति तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को भस्म कर चुकी है। तुम अब उस महासागर की तरह हो जो शांत भी है और अगाध भी। तुम्हारी गंभीरता अब लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारी सफलता अब तुम्हारा उत्तर होगी। प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें उस शून्य की ओर ले चलता हूं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक श्वेत प्रकाश का घेरा है। यह घेरा महादेव का सुरक्षा कवच है। इस कवच के भीतर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई भी ग्रह, कोई भी दोष, कोई भी बाधा इस कवच को पार नहीं कर सकती। तुम अब ईश्वरीय सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर हो। अपने घर के मंदिर में अब एक नया अखंड ज्योत जलाना। यह ज्योत केवल तेल और बाती की नहीं होगी, यह तुम्हारे विश्वास की होगी। जब तक यह ज्योत जलती रहेगी, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे घर का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम अब अपने कुल के उद्धारक बन गए हो। तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कार्य